जी मैम, वो यार लाइट ऑफ। आप कंटिन्यू कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बस 2-4 मिनट में क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं पार्टिसिपेंट्स का। ओके श्योर मैम। अच्छा, तब तक हम बातें कर लेते हैं। तो आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं आते? वो डेटा स्ट्रक्चर बेसिक था। मुझे मुश्किल लगता है लीड को कुछ समझना। सॉरी मैम, हम ना आपकी वॉइस बेसिक बहुत ज़्यादा ब्रेक कर रही है। अब आ रही है। जी अब आइए। ओके। मैं ये कह रही हूँ कि मैंने आई कोड का डेटा साइंस का जो कोर्स कोई था ना, उसमें मैंने कोई अटेंड किया था। तो मेरे लिए अब थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। मुझे आइडिया है वैसे, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि अगर डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करता तो बेस्ट था। हाँ बिल्कुल, आपको ना मेरा ख्याल है कि डेटा स्ट्रक्चर सीख लेना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी फील्ड में जंप कर रहे हो ना, तो लॉजिक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। और एक नॉर्मल पर्सन से जिसको डेटा स्ट्रक्चर्स मतलब लीड कोड अच्छे से आता है, उसकी लर्निंग स्पीड जो है वो 10 टाइम फास्टर होती है एक नॉर्मल पर्सन से। ठीक है। अगर वो कोई भी काम कर रहा हो तो क्या होता है कि एक छोटी सी जगह पे अगर वो स्टक हुआ, उसको हेल्प मिल जाए, तो वो बहुत सा काम खुद से करने की एबिलिटी रखता होता है। ठीक है। Assalamu alaikum, sir. I have a question. May I ask, अ, please? जी जी प्लीज़ उर्दू में पूछिएगा। जी प्लीज़। मैं ये कहना चाह रही थी कि पहले मैं स्लैक चैनल पे ऐड नहीं थी, लेकिन व्हाट्सएप की जो कम्युनिटी है वहाँ से मुझे वेरी फर्स्ट मशीन लर्निंग का जो लिंक था वो मैंने क्लास ज्वाइन की थी। उसके बाद मैं कोई भी क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई हूँ बिकॉज मैं स्लैक चैनल में कल ही ऐड हुई हूँ। तो जितनी प्रीवियस क्लासेस थी, क्या मुझे उनका कोई लिंक या कुछ भी मिल सकता है ताकि आप मैं उनको आप देख ऐसा सकूँ? कर सकती हैं कि ना, फेसबुक पेज सर्च कर सकती हैं, आई कोड गुरु। ठीक है, तो उस पेज के अंदर आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, आप स्क्रॉल करें, आपको जो उनसे सेशन की मिस हुई है आप सुन लें। ठीक है, और आई साथ मिलकर कोड करना गुरु शुरू कर दें। फेसबुक पे ग्रुप। सर क्या वो लिंक आप फेसबुक पे। अनाउंसमेंट वाले कम्युनिटी में सेंड कर सकते हैं फेसबुक ग्रुप का, ताकि एग्जैक्ट उसी में ही हम लोग ऐड हो जाए ना? ग्रुप नहीं है ना, पेज है, पेज आप सर्च करें आपको मिल जाएगा। ठीक है। थैंक यू। हाँ, जस्ट जस्ट आई कोड गुरु लिखिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा, कोई ऐसा पर्सन जिसको आइडिया ना हो कि लॉजिक्स किस जगह पे और कैसे यूज हो सकती है? अगर आइडिया नहीं है तो मैं एक ऐसी एग्जांपल दे सकता हूँ जिससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम मैम। सर, मैं ना मतलब कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो इस फील्ड से नहीं है, मैं बिल्कुल न्यू हूँ। तो मैं मतलब कि जैसे आपने अभी बात की, मैं जो क्वेश्चन नहीं कर रही थी लेकिन आपने बात की है, तो आई थिंक ये भी क्लियर कर लेना चाहिए कि मुझे ना मतलब कि कभी कभी ये आता ही है माइंड में, क्योंकि मेरा तो ना ही लॉजिक है ना ही बैकग्राउंड है इस फील्ड में। तो मैं न्यू हूँ, तो मुझे ये मतलब कि थॉट आता है कि मैं अपनी जो थॉट बिल्डिंग या आइडिया बिल्डिंग कैसे करूंगी इस चीज को, अच्छा मतलब अच्छा, कि। मैं आपको बताता हूँ सबसे पहली बात कि वो जो कहते हैं ना, इनोवेटिव आइडियाज आने चाहिए ब्रेन में। ठीक है, वो आप लोगों का काम नहीं है। ठीक है, उसके लिए कंपनीज ने अलग पर्सन हायर किए होते हैं जिन्होंने नए नए आइडियाज सोचने होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? जी सर। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, दूसरी चीज के कोडिंग जिस वक्त कर रहे होते हैं तो ब्रेन के अंदर लॉजिक किस तरह आए। ठीक है। अब
ये ह्यूमन नेचर है कि इंसान स्टार्ट में नहीं सोच पा रहा होता कि कोड कैसे किया जाए, इसकी किस टाइप की लॉजिक बनाई जाए। ठीक है, तो लॉजिक बनाने का वो सेम बेहतरीन तरीका ये होता है कि वहाँ पर दूसरों का कोड अवेलेबल होता है, आप उसको कॉपी करें, उसको ड्राई रन करें, सेशन के अंदर प्रेजेंट करें। कोई बात समझ नहीं आ रही तो सेशन के अंदर पूछें, डिस्कस करें। ठीक है, तो डिस्कशन से क्या होता है कि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें समझ आनी, बारीक बारीक बातें पता चलनी शुरू हो जाती हैं जब क्वेश्चनिंग होती है। ठीक है, इन दैट केस आप एक क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहे हैं और किसी ने क्वेश्चन कर दिया, आपको उसको आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, तो फिर कोई और पर्सन होगा जो उसको आंसर कर देगा, तो उसमें आपकी लर्निंग हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, और जब आप दूसरों का कोड कॉपी करते हैं, बार बार कॉपी करके तो समझते हैं, बार बार कॉपी करके समझ लेते हैं। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता आप खुद ही इस काबिल होना शुरू हो जाते हैं कि आप खुद से सोच के कोड लिख सकें। ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन इस तरीके से लर्न कर रहा होता है। तो मैंने भी इसी तरीके से लर्न किया, तो मेरे लिए ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त वर्क की हैं, तो आप लोगों के लिए भी करेंगी। ठीक है, बाकी लॉजिक क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं, उसमें कुछ बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फिर हमारी लॉजिक यूज़ होती है, जो मोस्टली हमें इंटरनेट से कोड नहीं मिल रहा होता। सर एक और क्वेश्चन था। इफ अ पर्सन जी। हैविंग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, मतलब उसका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, लाइक सीए स्टूडेंट नहीं है या आईटी का स्टूडेंट नहीं है, और ही वांट टू परस्यू हिज करियर इन डेटा साइंस या मशीन लर्निंग, तो उसको कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए, मतलब स्क्रैच से कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए लॉजिक बिल्डिंग के लिए, डीएसए सीखने के लिए? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, आपको थोड़ी बहुत पाइथन आती है? मतलब आती है बहुत। लूप क्या होता है, कंडीशन क्या होती है, इतना तो पता है ना? यस, यस पता है। जबरदस्त। तो इसका मतलब है कि आप खामोशी से जाएं और उसमें डीएसए सेशन में और उधर पार्टिसिपेशन अपनी करनी शुरू करें। ठीक है, और इधर से मशीन लर्निंग का लेना शुरू कर दें, तो आहिस्ता आहिस्ता आप खुद ही इम्प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे वो ट्रेनर लेके चलें, इन दैट केस कि अगर ट्रेनर थोड़ा सा एडवांस है, जैसे 9 PM, मेरा ख्याल है मैम वहाँ है ना, तो आप 9 PM में करवा रही हैं ना डीएस, वो थोड़ा सा एडवांस है। हम लोग लैंग्वेज डिपेंडेंट वैसे तो नहीं होते, लेकिन फिर भी जावा में हम लोग कर रहे हैं, हम साथ पाइथन का भी देख लेते हैं। मतलब प्रॉब्लम्स तो थोड़े मीडियम लेवल के आप कह रहे हैं ना, इजी अच्छा लेवल अच्छा, के नहीं, थोड़े प्रॉब्लम्स से आपने एडवांस पूछा। चल रहे हैं। यस, प्रॉब्लम्स थोड़े हम लोग से ना एडवांस इस तरह क्वेश्चंस नहीं कर चेक रहे हैं। करें। नहीं नहीं, हम लोग हम्म, इस तरह करें, वो हम इतना ब्रेक डाउन कर लेते हैं प्रॉब्लम को, इस तरह अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि वो पता ही नहीं चलता कि ये इजी है या मीडियम लेवल है। हार्ड कभी हमने अटेम्प्ट नहीं किया, लेकिन मीडियम और इजी दोनों चल रहे होते हैं। नहीं, एक पर्सन अगर विलिंग है सिर्फ डेटा साइंस या मशीन लर्निंग में अपना करियर बनाने के लिए, तो ही मस्ट फोकस ओनली ऑन पाइथन, इजंट? उसके लिए सिर्फ देखें, मैम मैं आंसर कर दूं? जी जी प्लीज सर। हाँ देखें, अगर तो फॉर एग्जांपल आपने डेटा साइंस और ये सारा काम करना है ना, तो अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ पाइथन की ज़रूरत है, तो कोई मसला नहीं है। अगर कोई जावा के अंदर कोड कर रहा है, तो आप उसकी लॉजिक समझिए और अपने पाइथन के अंदर लिख लें। दैट्स इट। लॉजिक सेम है सब लैंग्वेजेस का, बस हमने इम्प्लीमेंटेशन उनकी अपनी डिफरेंट लैंग्वेजेस में करनी होती है अकॉर्डिंग टू आवर नीड एग्जैक्टली, रिक्वायरमेंट्स। एग्जैक्टली। ओके, गॉट इट, थैंक यू। वेलकम। सर मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगी जी जी। कि जिसके मैम का क्वेश्चन था, मेरा भी मतलब सेम था कि मेरा नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था ना फर्स्ट में पहले कि लैंग्वेज क्या होती है और इसका जो पाइथन का बेसिक्स। तो पाइथन का बेसिक भी मैंने आई कोड गुरु से ही लिया था, तो अब मुझे थोड़ा आइडिया हो जाता है। तो अगर जो अभी न्यूली सेशन स्टार्ट हुआ है ना 4 PM वाला, तो उसमें डेटा स्ट्रक्चर का जो है ना, मैम हमना या कोई और मॉडरेटर हैं हमारे, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो अगर बेसिक है तो डेटा स्ट्रक्चर मुझे भी इतनी नहीं आती, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाता है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो।
जी, किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम स्टार्ट करें। मेरी आवाज आ रही यस मैम। है? ओके, लेट मी शेयर दिस स्क्रीन। ओके, हम लोग जो आज करने लगे हैं वो करने लगे हैं पांडास को। और बेसिकली हम लोगों ने कल के लेक्चर में भी देखा था कि हमारे पास जो है वो अल्टीमेट टास्क हमारा ये है कि हम लोग डेटा एनालिसिस परफॉर्म करेंगे और उससे भी नैरो डाउन करें अपने गोल को। तो हमें पता है कि इफ वी आर एमिंग टू डू एनी काइंड ऑफ मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट, व्हाट वी नीड टू एनालाइज आवर डेटा। डेटा बेसिकली, डेटा जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है, वन ऑफ द मेन बिल्डिंग ब्लॉक व्हेन इट कम्स टुवर्ड्स मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। सो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अभी डेटा एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि अगर हम जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, दे आर बेसिकली ब्लैक बॉक्स एल्गोरिदम्स। और उसको वो उतनी ही अच्छी तरह परफॉर्म करेंगे जितनी अच्छी इन रियल वर्ल्ड, जितना अच्छा डेटा हम उन लोगों को उसको ट्यून करवाएंगे। मतलब जितने अच्छे डेटा पे हम उसको ट्रेन करेंगे उतनी बेटर वो इन रियल वर्ल्ड परफॉर्म करेगा। So what we are aiming in this lecture, a series of lecture, basically we are trying to understand the nature of our data. What are what are the key features that are present in our data? What we can eliminate, and how we can play with the data basically. उसके लिए जो हम टूल देख रहे हैं, मुझे बताइएगा कि सर अली इस क्लास में है जो कल थे। पूरा नाम नहीं मुझे पता, क्या वो इस क्लास में है? हैंड रेज कीजिएगा प्लीज अगर आप हैं तो। हैं आप इस क्लास में? चैट ओके, नहीं है क्या? मैं चेक करती हूँ पार्टिसिपेंट्स। सर अली थे कल की क्लास में, मैं देखना चाह रही हूँ कि क्या वो आज की क्लास में है कि नहीं। अच्छा चलें, मैं चाह रही थी कि वो भी हमें एक एक्सेल का ट्यूटोरियल करवाते जिसमें हम कंपैरिजन कर पाते। एनीवेज, कल के लेक्चर में कौन कौन था? हैंड रेज कीजिएगा। ओके, आमना फारूक, ओके, मोइज, जैनुल आबदीन, ठीक है, ओके, सही, ओके, फाइन, प्रीटी मच गुड नंबर। ओके, तो हम क्लियर करते हैं पहले अपनी कल की होल डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। आई थिंक कंक्लूजन रह गया था। कंक्लूजन ये है कि एवरीथिंग दैट इज इन द कोडिंग वर्ड, कोई भी टूल है उसके एक खास एडवांटेज होता है और उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। हमारे पास एक्सेल विदाउट एनी डाउट, अगर माइक्रोसॉफ्ट ने उस पे इतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हायर किए हुए हैं और उस पे अच्छा खासा काम किया हुआ है, तो डेफिनेटली वो एक वर्दी प्रोजेक्ट है उनका, एक वर्दी सॉफ्टवेयर है। वी कैन परफॉर्म डेटा एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ एक्सेल, बट एट द सेम टाइम एक्सेल की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सिमिलरली जब हम पांडास की बात करेंगे, इसमें भी सेम टास्क परफॉर्म करेंगे, डेटा एनालिसिस। इसकी भी बहुत सारी एडवांटेजेस हैं और इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। So we are not here to compare, make a comparison between any tool or the software. What we want to do is just to master one प्रोग्राम और लाइब्रेरी, या फिर वो एक ऐसा टूल हम मास्टर करना चाह रहे हैं जिसके थ्रू हम अपना ईडीए परफॉर्म कर सकें। क्लियर है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव? कल के सेशन की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई? whatever the things whatever the limitations the both library has, uh, uh, we are not going to into the detail of that particular limitation, but हम लोग जो उसके एडवांटेजेस हैं एक्चुअल उस पे वर्क करेंगे एंड वी ट्राई टू लर्न दी पांडास। ठीक है, अभी हम ईडीए परफॉर्म करने के लिए जो टूल सीखने लगे हैं उसका नाम है पांडास। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने एक और टूल जो है वो लर्न कर लिया हुआ है और वो है नमपाई, जिसके थ्रू हम जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं ऑन आर डेटा सेट। ओके, तो
बेसिकली जो पांडास है वो जो काम करता है वो टेबुलर डेटा के साथ काम कर सकते हैं हमारे पास। टेबुलर डेटा हमारे पास स्प्रेडशीट्स में भी होता है, डेटाबेसिस में होता है, सीएसवी फाइल्स, ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे पास बेसिकली टेबुलर डेटा की फॉर्म में होती है। टेबुलर डेटा कौन सा होता है? जिसमें हमारे पास रोज एंड कॉलम्स होते हैं, ठीक है। और हम लोगों का अल्टीमेट टास्क क्या है कि हम उसको देख सकें, उसे समझ सकें, उसको उसमें अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो यूजफुल हो सकती हैं उनको एनालाइज कर सकें, उसको क्लीन कर सकें, उसमें से चीजें रिमूव कर सकें। दिस इज द बेसिक एम, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अभी बहुत स्मॉल इनिशियल लेवल के भी स्टूडेंट हैं और बहुत हाई लेवल के भी होंगे, आई आई बिलीव सो। तो हम लोगों को जो है वो हम इसी को मतलब बेस से स्टार्ट करेंगे और हाई कम्प्लेक्सिटी अपनी हाई करते हुए सारी चीजें लर्न करेंगे। सबसे पहले कोई भी टूल हम लोगों को, कोई भी लाइब्रेरी यूज करनी होती है पाइथन में, तो हम लोग सबसे पहले उसको इंपोर्ट करते हैं। इफ आई वांट टू यूज द पांडास, हम लोगों को उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। एंड हाउ वी बेसिकली इंपोर्ट, हम लोग लिखते हैं इंपोर्ट की इंपोर्ट वर्ड, और उसके बाद हम उसको बेसिकली इंपोर्ट कर लेते हैं। दिस इज द कोड जिसके थ्रू इंपोर्ट हो गया। बट हम लोग बार बार इसको यूज करते हुए पांडास 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 नहीं लिखना चाहते, तो हम इसका कोई निक नेम रख लेते हैं। नॉर्मली लोग एज अ कन्वेंशन पीडी रखते हैं, ठीक है। ये हमारी अपनी चॉइस है, आप ए रख लें, बी रख लें, कुछ भी रख लें। अब जब भी हमने पांडास यूज करना होगा हम पीडी डॉट समथिंग करेंगे, तो इट्स मीन दैट हम इस लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं। एट द सेम टाइम, ओके, एट द सेम टाइम हम लोग जो है अपनी नमपाई भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम पहले क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। numpy एस np और pandas एस pd, ठीक है। ये दो बेसिक हैं। अब जो बिल्कुल ही न्यू है, ओके ओके ओके, सॉरी जी भाई, हमारे एग्जिस्टिंग जुपिटर सर्वर, ओके, पासवर्ड क्या है भाई, अभी चेक कर लेते हैं क्या सीन चल रहा है। ओके, अच्छा, जो जो बिल्कुल न्यू है, आई होप सो मुझे उस पे काम करवाने की जरूरत नहीं है कि लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कैसे कराते हैं, ऑल दीज थिंग्स आप आई थिंक कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आई भी तो आप अपने एंड पे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम लोगों ने अभी ये इंपोर्ट कर लिया पांडास को। अब हम लोग देखेंगे बेसिकली जो पांडास होता है ना वो यूज करता है डेटा फ्रेम को। अब डेटा फ्रेम बेसिकली क्या होता है? इट्स अ 2D डेटा स्ट्रक्चर जो कि होल्ड करता है, जिसमें मल्टीपल डेटा टाइप्स आ सकती हैं, ठीक है। 2D डेटा स्ट्रक्चर है, 2D से मुराद है इसकी रोज और कॉलम्स होंगे, ठीक है। और कॉलम्स के लेबल भी होंगे, ठीक है, ताकि हम उसको कॉल कर सकें, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हम कैसे एक सीरीज क्रिएट करते हैं या फिर लिस्ट क्रिएट करते हैं। पहले हम एक लिस्ट क्रिएट करके देखते हैं, ठीक है। एक सिंपल लिस्ट क्रिएट करके देखते हैं, फॉर एग्जांपल लिस्ट वन के नाम से, लिस्ट वन के नाम से हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं जो कि हमारे पास लेट्स से कि है ए। मैं चैट नहीं देख ही लूँ क्या है चैट में, क्या आया है, डेटा एक्सएमएल या जेसन में हो, तो हम लोग जो है वो कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। वो भी हम अभी देखेंगे देखेंगे कि हमने उसमें क्या करना है, कैसे हम लोगों ने 2D डेटा को बेसिकली कैसे हमने उस पे कैसे काम करना है। तो बिल्ड करेंगे अपना पूरा बैकग्राउंड और फिर उसके बेस पे हम लोग करेंगे, ठीक है। और लेट्स से कि मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर ली जो कि मेरे पास ये है, ठीक है। लिस्ट वन हम लोगों ने क्रिएट कर ली। अब अगर हम लोग चाहते हैं, बेसिकली हमारे पास हम लोग क्रिएट करने वाले हैं पांडास में, हम लोग सीरीज में काम करते हैं,
ठीक है। अब सीरीज क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखें कि सीरीज क्रिएट करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, कोई एक लिस्ट चाहिए और साथ साथ उस लिस्ट के लेबल भी चाहिए। वो और लेबल हम लोग इसमें कैसे डिफाइन करते हैं, सीरीज को भी हम डिटेल में देखते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन है, किसी को आता है, तो वो मैं माइक जो है वो मैं कोई इसको डिफाइन कर सकता है। लेबल्स हम लोग इसके डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है। हम लोगों ने अभी 4 क्रिएट की थी एंट्रीज। तो लेट्स से कि हम लोगों ने लेबल जो है वो ये रख दिए। ठीक है। ओके। अब हम लोगों ने अगर एक सीरीज क्रिएट करनी है तो हम लोगों को क्या करना, क्या पड़ेगा। लेट्स से कि हम लोगों ने एक सीरीज 1 क्रिएट की है और उसमें जो है हम लोगों ने बेसिकली लिखना है pd.series। ठीक है। और इसमें हम लोग जो है वो अपना इस पहले जो है हम लोग पास करेंगे अपनी लिस्ट डेटा पास करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग लेबल पास करेंगे। आप लोगों को अरेज का आइडिया होगा, नंपाई अरे में पढ़ी होंगी आप लोगों ने, जिसमें हमारे पास इंडेक्स जो है वो मूव कर रहा होता है बेसिकली 0 1 2 3। ये जो इंडेक्सेस हैं हम अब उसको रिप्लेस कर रहे हैं विद आर नॉट रिप्लेस नहीं कर रहे बेसिकली। हम लोग इंडेक्सेस को सेट करें अपना लेबल, हम लेबल के थ्रू इसको कॉल कर सकते हैं और हम लोग बाद में देखेंगे कि हम लोग इसको इंडेक्सेस के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम सीरीज क्रिएट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोगों को डेटा देना पड़ेगा। डेटा में हम लोग बता लेंगे जो भी हमारे पास है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लिस्ट 1 क्रिएट की है और इसके अलावा जो है, इसके अलावा हम लोगों ने इसमें लेबल्स देने हैं। ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने इसमें लेबल्स लिख दिए। ये बेसिकली लेबल्स इंडेक्स इज इक्वल टू। ठीक है। तो इस तरह जो है हम लोग अपनी बेसिकली सीरीज क्रिएट कर लेंगे। देखते हैं। अब हम लोग अपनी इस सीरीज 1 को जो है इसको कॉल करके चेक करते हैं। तो ये देखें, ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है और उसमें जो है ये इसका इंडेक्स है। ठीक है। ये इसका लेबल है और ये उसके अंदर इनसाइड ए जो है वो उसकी वैल्यू है। और लेट्स से कि हम लोग इसमें पास कर देते हैं 1। तो क्या क्या रिटर्न होता है। तो इसने रिटर्न किया ए, यानी इसके अगेंस्ट लेट्स से कि हम लोग इसमें पास कर देते हैं। लेट्स से कि इसको हम लोग कर देते हैं 16। चेक करते हैं कि हमारे पास क्या होता है। तो क्या ये वर्क करता है। ठीक है। ये देखें। अब क्योंकि वो 1 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, हम लोगों ने उसकी चेंज कर दी थी इंडेक्सिंग। तो अगर मैं यहाँ पे 16 लिखूं तो अब क्या आता है। अब मेरे पास जो है वो 1 आ गया। ठीक है। तो हम लोग खुद से इसकी लेबलिंग डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब आप में से मैम जी जी नहीं अवेलेबल। ओके। सर आप सीरीज को डिफाइन करेंगे। मोहम्मद सईद सर आप सीरीज को डिफाइन करेंगे अभी, फिर हम मैं आगे से कंटिन्यू करती हूँ अगर आप कर जी सकते हैं, वरना जी 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 वो ये मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ 2 सेंटेंस में। बेसिकली हम सीरीज का मतलब है कि हम कोई एक लिस्ट ले रहे हैं। लिस्ट आपने ऑलरेडी पाइथन के अंदर जो है पढ़ी हुई है। जब हम लिस्ट डिफाइन करते हैं तो सीरीज हमें बेसिकली 2 आउटपुट जनरेट करके देती है। एक का नाम है वो हमें इंडेक्स प्रोवाइड करती है और दूसरा हमें वो जो है वो लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब है सीरीज बेसिकली जो है वो हमें 2 चीजें रिटर्न करेगी। एक उसके इंडेक्स इंडेक्स अगर आप मैम ऐसा करें कि ऊपर जो आप लेबल्स लिखा हुआ है तो उसको एक वेरिएबल लें और उसमें जस्ट वो लेबल लेबल की आप लिस्ट जनरेट करें नीचे नीचे न्यू सेल के यहाँ। अंदर। ओके, न्यू नहीं सेल के इसके अंदर आप नीचे क्या मैम। चाह जी जी इसके अंदर एल ए लिखे इज इक्वल टू। एल ए। जी एल ए इज इक्वल टू पी डी जी। डॉट सीरीज और उसमें लेबल पास कर दें pd.series और उसके अंदर जो है आप लेबल्स पास कर दें। लेबल्स। ठीक है। ये रन कर दें सेल को। एल ए को प्रिंट करवा दें।
जी, ये बेसिकली इसमें आपको क्या चीज नजर आ रही है कि जब हम लेबल्स की एक लिस्ट क्रिएट की और उस लिस्ट को हमने कन्वर्ट किया पीडी डॉट सीरीज यानी सीरीज के अंदर, जब सीरीज के अंदर आप किसी लिस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं तो वो बेसिकली आपको दो चीजें जो है बाय डिफॉल्ट में जो है वो प्रोवाइड कर रही है। एक तो वो आपको लिस्ट प्रोवाइड कर रही है, नंबर दो आपको उसकी इंडेक्स दे रही है। इंडेक्स बेसिकली लिस्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट होता है। जब हम बाय डिफॉल्ट की बात करते हैं, बाय डिफॉल्ट का मतलब है इसकी इंडेक्सिंग ऑलरेडी डिफाइन है, हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, समहाउ ये होता है कि जैसे वीकेंड डेज हैं या जो मंथ्स होते हैं या इस तरह की कोई हमें अगर कस्टम नेम के अगेंस्ट जो हमें कोई वैल्यू डिफाइन करते हैं, सपोज हम जो है इस तरीके से करते हैं, जहाँ पे 16 लिखा हुआ है यहाँ पे हम लिख लेते हैं पंजाब, और 2 की जगह पे हम खैबर पख्तूनख्वा, 3 की जगह पे बलूचिस्तान और 4 की जगह पे सिंध, ये सो ऑन इस तरीके से करते जाते हैं। ये सपोज करते हैं हम जो है पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं उनकी एक लिस्ट जनरेट कर ले। अब उनको हम क्या करते हैं, कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं, कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट करेंगे तो 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी और एंड तक जितने भी आपके पास वैल्यूज मौजूद होंगी सीरीज के अंदर तो वो बाय डिफॉल्ट वो हमें जो है आउटपुट जनरेट कर देगी। नंबर 2 पे ये होता है कि अगर आप कस्टम, जैसे मैम ने इंडेक्स इज इक्वल टू लेबल दिया है, लेबल मतलब मैम ने क्या किया कि एक लिस्ट 1 के नाम से एक लिस्ट जनरेट कर ली और दूसरी लिस्ट जनरेट कर ली इंडेक्स के नेम से। अब इंडेक्स के नेम से मैम ने क्या किया, इंडेक्स के अंदर पैरामीटर के अंदर लेबल्स वाला जो है पास कर दिया और डाटा के अंदर लिस्ट पास कर दी। तो इस तरीके से उसने सीरीज हमें कस्टम जो है डिफाइन करके दे दी कि अगर आपके पास ये वैल्यू होंगी तो उसके अगेंस्ट जो हम इंडेक्स पास कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बेसिकली इसमें ये दो चीजें होती हैं। अब नेक्स्ट मैम मूव करें इसकी डाटा फ्रेम की तरफ। जी 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 सर, थैंक यू। तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि बेसिकली सीरीज हमारे पास जो है वो क्या कैसे वर्क करती है, बेसिकली है होती क्या है, ठीक है। अब हम लोग इवन के हमारे पास एक एग्जिस्टिंग नमपाई अरे है और हम लोग उसको भी जो है वो सीरीज में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इसकी कोई बाउंडिंग नहीं है, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग जो है वो लेबल्स भी ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी। आपको ये दो पॉइंट क्लियर है? मैम ये तो आप क्लियर लोग है। को ये दो पॉइंट क्लियर है? जी जी। मैम ये ऐसे ही काम करेगा जैसे डिक्शनरी में की और वैल्यूज काम करती हैं, राइट? कह सकते हैं आप अभी, ओके। कह सकते हैं। अच्छा, और की वैल्यू पेयर की तरह। अच्छा, ओके। तो अभी हम लोग जो है वो इवन के हम लोग अपनी एक और कुछ और सीरीज क्रिएट कर लेते हैं ताकि फिर हम लोग उस पे ना कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करके देख सकें कि हम लोग जो हैं वो कैसे कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये चीजें आपको हेल्प आउट करेंगी अपना ईडीए परफॉर्म करने में और इवन के डिफरेंट प्रोजेक्ट करने में, ठीक है। तो मुझे हम ना ऐसा करते हैं कि हम 2-3 सीरीज क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स से कि SCR2 के नाम से मैं एक क्रिएट करती हूँ और बेसिकली वो हम क्या करते हैं कि नहीं, SCR2 की बजाय हम एक अरे क्रिएट करते हैं, ARR से अरे क्रिएट करते हैं और वो जो अरे क्रिएट करेंगे वो नमपाई अरे क्रिएट करेंगे, ठीक है। नमपाई अरे क्रिएट कर लेते हैं और उसमें कोई भी वैल्यूज रख लेते हैं। लेट्स से कि 14, 32, 63 एंड 88, ठीक है। और अगर हम लोग इसको ऐड करना चाहें इनटू आर या इसको कन्वर्ट करना चाहें इन सीरीज में, तो हम लोग इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं सीरीज में। उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, सिंपल SCR और जैसे हम पहले कर रहे थे PD डॉट सीरीज और उसमें हम लोग पास कर देंगे अपनी एरे को, बस सिंपल। तो ये जो है ये ऑटोमेटिकली इसको C2 कह लेते हैं। ओके, एक मिनट मुझे इसको सेव कर जी। नहीं, मैं काम कर रही हूँ, थोड़ी देर तक उठाती हूँ, अभी नहीं, अभी काम कर रही हूँ। छोड़ो ना, हाथ छोड़ो।
वो आप ही देखो क्या कर रही है, आप ही देखो क्या कर रही है ना। अच्छा, इस फाइल को हम लोग सेव कर लेते हैं, पांडास के नाम से ही कर लेते हैं, पांडास अंडरस्कोर। क्या कहना है? अच्छा, अब हम लोगों ने ये दो सीरीज क्रिएट कर ली, और SCR2 जो है वो प्रिंट करते हैं। ओके, SCR2 इज नॉट डिफाइंड, बेसिकली ये सेल जो है वो रन नहीं किया था, और देखते हैं कि एरर क्या है, चेक करते हैं। वो अस्का, अच्छा, रीस्टार्ट वेब कर्नल। मैं कर्नल रीस्टार्ट हुआ है, तो अभी जो है कर लेते हैं जी इसको ऑन। तो ये हमारे पास जो है वो एक और सीरीज नमपाई की भी क्रिएट हो गई है, यानी हम हमारे पास अगर नमपाई हर एक है तो हम लोग अल्टीमेटली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू सीरीज। अच्छा, अब हम लोग आते हैं कि हम लोग क्या डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मैथमेटिक्स के जो ऑपरेशन है क्या वो हम परफॉर्म कर सकते हैं सीरीज पे या नहीं। तो हम लोग जो है वो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग फॉर एग्जांपल बेसिक कैलकुलेशन है, ये आप लोगों का होम टास्क है, आप स्लैक में इसको सेंड कीजिएगा, जिसमें आप बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ऑन सीरीज, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स जो बेसिक होते हैं, ठीक है। ओके, इसके अलावा हम लोग जो है अपनी सीरीज को नमपाई, हम लोगों ने नमपाई पढ़ी है, ठीक है। अब अ, अगर हमारे पास इस तरह की कोई कैलकुलेशन करनी है कि जिससे हमें फॉर एग्जांपल हमने किसी किसी का स्क्वायर रूट लेना है, हम लोगों ने स्क्वायर रूट वाला पढ़ा था ना, तो हम लोगों ने फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट लेना है या फिर कोई एक्सपोनेंट लेना है, तो हम लोग np डॉट फंक्शन कॉल करके तो हम अपनी सीरीज पास करेंगे, तो वो सारी की सारी कैलकुलेशंस इस पे भी परफॉर्म हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने वो क्या क्या था कल का क्या था, बल्कि हम लोग ऐसा करते हैं कि एक्सपोनेंट ले लेते हैं, EXP, और इसमें हम लोग पास कर लेते हैं SCR2। तो ये उसने जो है वो अ, हमें एक्सपोनेंट लेके दे दिया। अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है, क्लियर है? अच्छा, अब अगर हम लोगों ने इसकी शेप चेक करनी है तो उसके लिए हम लोग सिर्फ नहीं, बल्कि शेप तक नहीं जाना चाहिए, पहले हमें दूसरी चीजें क्लियर करनी चाहिए। ओके, इसके अलावा हम लोग जो है हम्म, अच्छा, हम ऐसा करते हैं, डेटा फ्रेम की तरफ मूव करते हैं। बेसिकली डेटा फ्रेम्स क्या होते हैं, जब हम पांडास की बात कर रहे हैं तो मोस्टली इसमें जो यूज हो रहे होते हैं बेसिकली वो डेटा फ्रेम होते हैं, जो कि मल्टीपल सीरीज से मिलके बनते हैं, मल्टीपल सीरीज कंटेन करते हैं, लेकिन सबका इंडेक्स जो होता है वो शेयर्ड होता है। और हर एक मतलब एक डेटा सेट मल्टीपल डेटा टाइप्स जो है वो कंटेन कर सकता है, ठीक है। हम लोग जो है डिक्शनरी के थ्रू भी कर सकते हैं, डेटा फ्रेम जो है हम क्रिएट कर सकते हैं डिक्शनरी से, सीरीज से, लिस्ट से, और अदर डेटा फ्रेम्स से मिला के हम लोग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम ना एक्चुअली चलते हैं अपने डेटा फ्रेम की तरफ, और फिर हम देखते हैं कि बेसिकली डेटा फ्रेम कैसे वर्क करते हैं। मीनवाइल आई थिंक चैट में कोई क्वेश्चन है, डेटा टाइप अपलोड, ओके, किसी ने एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, इसके बाद हम अब चलें, हम अपना डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। अ, अ, हम लोग मैं एक रैंडम मैट्रिक्स क्रिएट करने लगी हूँ, उसके लिए कोड लिख रही हूँ। नंबर इंपोर्ट रैंडम, एक मिनट मुझे ये बंद करने दें।
अच्छा, import random और उसके बाद हम करते हैं जी उसको एग्जीक्यूट। और ये तो हम लोगों ने पहले ही देखा था ना कल की क्लास में। एक एक एरे क्रिएट कर लेते हैं और np, पता नहीं वो कल की क्लास थी या फिर उससे पहले की क्लास थी, लेकिन ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग जो है वो अपनी वैल्यूज बता देते हैं कि हमारी वैल्यूज की, क्योंकि रैंडम हम उससे कह रहे हैं जनरेट कराओ, तो हम अपना स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू बता देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया कि तुमने एक जो है वो 10 से 50 तक वैल्यूज तुम्हारी होनी चाहिए। और बेसिकली जो तुमने साइज है, अब हम अपने किस तरह का हम चाह रहे हैं, 1D चाह रहे हैं, 2D चाह रहे हैं, क्या साइज हो, किस तरह के डेटा हो, तो वो मैंने उसको बता दिया। साइज इज इक्वल टू, ये मैंने उसको साइज बता दिया फॉर एग्जांपल 2,3। और फिर हम इसको रन करके देखते हैं। अच्छा, कॉमा नहीं डाला मैंने। ठीक है, तो अभी हम अपनी एरे 2 प्रिंट करके देखते हैं कि क्या आई। ठीक है, ये मेरे पास एक रैंडम रिक्रिएट कर दी, ठीक है उसने। अब हम लोग जो है अब इसको कन्वर्ट करते हैं डेटा फ्रेम में। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने देखते हैं कि कैसे क्रिएट करते हैं। एक डीएफ क्रिएट करते हैं। डीएफ एक वेरिएबल का नाम रखा है। डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, पीडी डॉट डाटा फ्रेम, और इसमें हम लोगों को पास करनी पड़ेगी अपनी अरे, जो कि हम लोग क्या चाह रहे हैं, जो हम लोगों ने अभी रे क्रिएट की है उसको जो है वो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। अभी हम इतना एग्जीक्यूट करके देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि चीजें कैसे काम करती हैं। अच्छा, ये उसने जो है वो बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग उसकी सेट कर दी 0 1 लेकिन अगर हम लोग ये नहीं चाह रहे कि ये वाली इंडेक्सिंग वो फॉलो करे, तो हम लोग अपनी रोज और कॉलम्स की इंडेक्सिंग दे सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग रो की इंडेक्सिंग देते हैं। ठीक है, रो की इंडेक्सिंग में हम लोग दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया कि रो में पहले होगा ए, और फिर होगा मेरे पास बी, और इसी तरह जो है वो मेरे पास कॉलम में होगा एक्स, वाई, एंड देयर इज समथिंग मिसिंग, लेट मी चेक कि वो क्या है। और ये जी। अच्छा, कोई एरर है क्या, वो मुझे बताइएगा क्या एरर है। चलिए इन्वर्टेड कॉमा नहीं एग्जीक्यूट डाला। करके देखते हैं भाई। इन्वर्टेड कॉमा नहीं जी, डाला एक्स ऊपर, इन्वर्टेड कॉमा है वो नहीं डाला एक्स के ऊपर। अच्छा अच्छा, ऐसे ही ये है बेसिकली। ठीक है, तो अब हम लोग इसको रन करके चेक करते हैं। तो ये देखें हमारे पास रोज और कॉलम्स की इंडेक्सिंग अगर हमने करनी। अच्छा, अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये कि रोज और कॉलम्स की इंडेक्सिंग क्या है। अब हम मैम चलते हैं अपने एक्चुअल। मैम एक मिनट, एक सेकंड में सुनती हूँ आपका क्वेश्चन। अगर हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं कोई प्रिडिक्शन कर रही हूँ हाउस की, मैं कह रही हूँ कि मेरे इसको हम चेंज कर देते हैं कि अगर मेरे पास जो है वो एरिया, लेट से कि मेरे पास एरिया इतना हो, और अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास रूम्स, नंबर ऑफ रूम्स इतने हो, और फिर जो है वो प्राइस ये होगी लेट से। तो इस तरह भी हम लोग जो है वो अब मशीन लर्निंग में अगर हम ट्रेन करना चाहें, तो अब मेरे पास जो है वो एक डिफाइंड आ गया कि जी इन दो पैरा फीचर पे मैं ट्रेन करूंगी और ये मेरी आउटपुट होगी। यानी प्रिडिक्ट करना होगा मशीन लर्निंग मॉडल के परस्पेक्टिव से। तो शायद नाउ इट मेक सेंस टू यू कि व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग। हाँ जी, आप पूछिए क्वेश्चन। मैम आपने जो एरे टू जनरेट करवाया है वो वाला लाइन फिर से बता दें कोड की। अच्छा, उसमें हम लोगों ने बेसिकली एक सेकंड दीजिएगा, मेरी मदर की कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी मम्मी, हाँ सुनाए, ठीक है।
तो ठीक है, मैं वो आपको डिफाइन कर देती हूँ, किसी और की कोई क्यूरी है तो वो भी पूछ सकता है, फिर हम आगे वो करते हैं। बेसिकली क्या किया हम लोगों ने ना एक रैंडम ये जनरेट करा। अभी देखें यहाँ पे वैल्यू क्या पड़ी है, 4, 9, 4, 2, 11, 12, 32, 46। दोबारा से इस लाइन ऑफ कोड को रन करते हैं। आप देखें ये वैल्यूज चेंज हो गई हैं। बेसिकली हम उसे कह रहे हैं कि तुमने ना जो ये एक बिल्डिंग फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग कह रहे हैं कि तुमने एक डेटा जनरेट करना है, कोई भी रैंडम नंबर मुझे दे दो, लेकिन वो नंबर कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, 10 से 50 की रेंज होनी चाहिए, इसके दरमियान नंबर होंगे, और वो मुझे जो डेटा चाहिए वो 2x3 जो है वो होनी चाहिए, 2 rows and 3 columns होने चाहिए उसके। ठीक है, तो ये हमने डेटा जनरेट कराया है बिल्ट इन फंक्शन रैंडम से, और फिर उसके बाद जो है हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है इनटू आवर डेटा फ्रेम, ताकि हम लोग उसके साथ मजीद प्ले कर सकें। अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते मैम जी जो मैम। नंबर्स हैं या डाटा जो है वो हम सिर्फ रैंडम की फंक्शन से भी जनरेट करवा सकते हैं, लेकिन जो रैंडम डॉट रैंडेंट है इसका क्या ये मैट्रिक्स जनरेट करता है? अच्छा, इस फंक्शन की डिटेल तो नहीं मैं अभी आपको बता सकती, लेकिन ये आप खुद कर सकती हैं कि ये बेसिकली बैकएंड पे क्या कर रहा होता है, कैसे वो रेंज जनरेट कर रहा होता है, और वो क्या उसका पर्टिकुलर फॉर्मूला है जिसके थ्रू जो है वो वैल्यूज जनरेट कर रहा है। ये जो रैंड अच्छा इंट जैसे है ये आप क्या कर रहा है। फिर भी अच्छा आप एक बात बता दें कि ये सिर्फ मैट्रिक्स जनरेट करवा सकते हैं हम रैंडम डॉट रैंडेंट से, या मैट्रिक्स से हम किसी और से भी जनरेट करवा सकते हैं? नहीं, आप मैट्रिक्स किसी और से भी जनरेट, मतलब हम देखें, ये देखें मैंने इसको चेंज कर दिया है। ठीक है, अब ये देखें, तो इसकी लिमिटेशन नहीं है कि मैं इससे क्या जनरेट कराना चाह रही हूँ, बस वो उतने नंबर जनरेट कर दे। नंबर एक। नंबर दो, आप ये चाह रही थी कि यही मैट्रिक्स हम किसी और फंक्शन से भी क्या जनरेट करा सकते हैं, यही आपका क्वेश्चन था। यस मैम, मैं ये पूछ रही हूँ अगर हमें मैट्रिक्स जनरेट करवाने हैं कभी भी रैंडम, तो हम रैंडम डॉट रैंडेंट ही हमेशा इस्तेमाल करेंगे या हम किसी और से भी करवा सकते हैं? हो सकता है कोई और फंक्शन एग्जिस्ट करता हो, मेरी नॉलेज में नहीं है। मैंने अभी तक जितना यूज किया है, हम लोग जो है वो यही फंक्शन वो यूज आप कर रहे ब्रांड होते हैं जब रेंज हमें भी रैंडम डेटा करना है। किसी और को पता है तो प्लीज बता दें। अबे आप ब्रांड रेंज भी लगा सकते हैं और खुद ही नंबर डाल दें, कहीं से उठा लें, यस, तो वैसी बात यस, नहीं है। देयर कुड बी मल्टीपल वेज। ठीक है, आप अपना ओके। फंक्शन लिख लें, आप अपना फंक्शन लिख लें जो ये जनरेट कराए। राइट। मैम मेरा क्वेश्चन है, जब हम अरे में जो इसके लेबल हैं हम खुद उसको लेबल को हम एडजस्ट भी करें, मतलब जैसे आपने एरिया रूम्स लिखा, हम ए बी को हाउस नंबर 1 हाउस नंबर 2 ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन जब हम अरे में लेवल्स को सेट कर सकते हैं तो फिर सीरीज में हम अलग अलग से हमें देने की क्या जरूरत है, फिर हम अरे को ही ऐसे मतलब यूज कर लें। अच्छा, ठीक है, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा डेटा को डील कर रहे होते हैं तो हमें नहीं पता कि कॉलम नंबर मतलब इंडेक्स नंबर 55 पे क्या पड़ा है, उसके उसके नीचे क्या वैल्यू है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो फॉर ह्यूमन इजीनेस हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसको लेबल, जैसे कॉलम का नाम होता है तो हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस इससे नीचे जितना भी डेटा है, इस कॉलम में जितना भी डेटा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे एज को, या फिर रिप्रेजेंट कर रहा है सेक्स को। तो इसमें हमेशा जो भी वैल्यू होगी या तो मेल होगी या फीमेल होगी या फिर ट्रांसजेंडर या इस तरह की कोई वैल्यू होगी। तो ये चीजें जो है ये हमें हेल्प आउट जस्ट करती हैं, ये हम अपनी ईज के लिए डिफाइन कर रहे हैं। और ये डिफाइन हम अरे में भी कर सकते हैं, राइट? क्या कह रहे हैं? मतलब ये ऐसे हम डिफाइन अरे में भी कर सकते हैं। अरे में इंडेक्सिंग चेंज करने की बात कर रही हैं आप? नहीं, आपने देखे ना ए बी जैसे दिखा लिखा यहाँ पे या एरिया इस रूम। रो में कहना चाह रही हैं आप? मैं ये कह रही हूँ ना, देखिए हमने अरे में भी तो हमने 0 1 जो इसकी इंडेक्सिंग थी, मतलब जो लेबल था हमने उसको खुद से एडजस्ट कर लिया, ठीक है। सीरीज में हम उसको खुद लेबल दे रहे हैं, ओके। ठीक है, लाइक ठीक है। अरे में उसके बाय मतलब बाय डिफॉल्ट उसके होते ही हैं, ठीक है, इंडेक्स 7 होते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ जब अरे में 7 होते हैं हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, फिर हमें सीरीज की क्यों जरूरत है, मतलब हम फिर अरे इज बेटर, राइट या नहीं, मतलब मैं सही कह रही हूँ? बहुत सारी चीजें हैं जो हम डेटा फ्रेम के pandas के थ्रू वो कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अरे में हमें करना क्या पड़ेगा? आपने कभी लीड कोड की क्लास ली है जहाँ पे हमें कोई एक अरे गिवन हो तो हम कैसे उसको
कट करते हैं। अच्छा, लीमेंस की टर्म में मतलब बिल्कुल बेसिक से बताते हैं कैसे हम उसको कट करते हैं, स्लाइस करते हैं, फिर उसका पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाने के लिए हम उसको लूप लगाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ जो है हमें वो सारी चीजें बैकएंड पे प्रोवाइड कर रहे हैं पांडास। हम तो सिर्फ हाई लेवल पे उसके साथ डील कर रहे हैं, वरना आपको पूरी लॉजिक लिखनी पड़ेगी कि आप जो है वो करना क्या पड़ेगा। अगर यही है तो आप जो है वो पहली रो उठाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने 39 को गेट करना है, पहले पूरी रो उठाएंगे, फिर एक लूप लगाएंगे जो कि जो है वो उस इंडेक्स पर्टिकुलर इंडेक्स तक जाएगा, फिर आप ये जो है वो टास्क परफॉर्म करेंगे। या 1000 नंबर ऑफ रोज हो या फिर 100 भी हो, तो फिर भी आपको जो है वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन चली जाएगी। उसी कैलकुलेशन को मिनिमाइज करने के लिए तो हम लोग जो है या पांडास और नमपाई देख रहे हैं। आई होप कि मैंने आपके क्वेश्चन को आंसर कर दिया होगा। कोई और इसमें कुछ ऐड करना चाहे तो वो कर सकता है। ओके ओके, तो अभी जैसे हमने बनाया अरे टू बनाने के बाद हमने मतलब क्या हमें इसको सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि इसकी जो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग है वो हो जाए। उसके बाद अगर हमने इसको कोई स्पेसिफिक इंडेक्सिंग देनी है, जैसे कि हमने इसकी लेबलिंग करनी है, देन हमने फिर इसको यहाँ फिर पे हमने सीरीज में कन्वर्ट नहीं किया, हम लोग ने यहाँ पे डायरेक्ट डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया। अच्छा, उसमें क्वेश्चन फिर भी वही आपने बनता है ना कि सीरीज, फिर हमें सीरीज की जरूरत ही क्यों है जब ये सारा काम अरे में हो रहा है तो। यस, मेरा भी यही क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, अरे में आपको लग रहा है कि ये सारा काम हो रहा है और यहाँ पे आपको लग रहा है ठीक है ठीक है। आप उसके लिए ना तो सीरीज की जरूरत ही क्यों पड़ी हमें, अगर हमें अरे में ये सारी इंडेक्सिंग हम हमें बाय डिफॉल्ट भी मिल रही है और अगर हम स्पेसिफिक कोई लेबलिंग करना चाह रहे हैं तो वो भी हो रही है, देन व्हाई डू वी यूज सीरीज? अच्छा सीरीज का उसके लिए यहाँ पे उसके लिए फंक्शन क्या है? अच्छा उसके लिए आपको ना अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हम लोग आगे जैसे जैसे ये परफॉर्म करेंगे ना अपना अपनी कैलकुलेशन ईडीए परफॉर्म करते जाएंगे, आपको ये क्लियर होता जाएगा। अभी अभी आप इसलिए ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि अभी आपको आइडिया नहीं है कि हम आगे इससे क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। अभी तो सिर्फ हमने डिफाइन किया भाई डेटा स्ट्रक्चर, हमने ओके अपना मैम। डेटा फ्रेम सिर्फ डिफाइन किया है। आगे आगे हम करते हैं, अभी वही कर रहे हैं हम आगे, ठीक है? तो आपको क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अच्छा मैम, डाटा फ्रेम में हम हमेशा अरे ही लेंगे, मतलब डाटा फ्रेम जब हम बनाएंगे अरे को लेके बनाएंगे, नहीं अरे नहीं को नहीं, ही यूज ऐसा नहीं करेंगे। है। मैंने भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था लेक्चर के दौरान कि क्या आपको ये मेरी बात समझ आई है? अगर आपको इतना याद हो, उस वक्त मैंने पूछा ये था कि हम लोग जो हैं वो बेसिकली डिक्शनरी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हम लोग बेसिकली अरे को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हम डेटा फ्रेम में सीरीज को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल थिंग्स हैं जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू डेटा फ्रेम। तो ये सिर्फ अरे के साथ बाउंड नहीं है, ये सिर्फ ओके एक सर। एग्जांपल है जो हम लोगों ने भी की है, ठीक है? थैंक यू। अच्छा ठीक है, अभी अभी 55 मिनट्स हो गए हैं, तो हम लेक्चर को करते हैं जी वाइंड अप इधर ही, और कल आएंगे मैम मंडे को। जी जी, मैम एक मिनट, मैं इनके सवाल थे, मैं यस सुन सर रहा था प्लीज। कि हम अगर एरे में हमें वो फैसिलिटी दे रहे हैं तो हम सीरीज को क्यों यूज करते हैं? सेम क्वेश्चन था, यही था। यस सर ऐसे ही। अच्छा अच्छा, जरा देखें। एरे जो है, एरे बाय डिफॉल्ट हमें पता है कि एरे की जो है शेप क्या है, लेंथ क्या है, ठीक है? या हम पाइथन के जो है मेथड या फंक्शन यूज करके हमें पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पे मैम क्या बना रही है, मैम थोड़ा सा ऊपर करें सीरीज वाला जो टॉपिक था हमारा, एक सेकंड सर, उस सीरीज वाले सेल को आप रन करें जरा। ये वाला सीरीज वाला ऊपर, यही या कहना चाह रहे हैं आप आप? न्यू एरे बना लें, या आप एक एरे क्रिएट कर लें, ठीक है, और एक सीरीज क्रिएट कर लें। दोनों का देते सर डिफरेंस देख लेते हैं। अच्छा सर, ये सीरीज है, ठीक है? ठीक है, फिर मैम इसको रन करें फिर। सर ये रन है, देखें आप, इसकी आउटपुट ये शो हो रही है। इसमें और चीजें ऐड करवानी है इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा ये रन है तो इसमें एक चीज ऐड करें फिर आप। जी जी, यहाँ पे आपको ना सीरीज में आपको ना वैल्यूज नजर आ रही हैं और अगेंस्ट उसके जो है वो लेबल्स, यानी कि बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग नजर आ रही है, ठीक है? हालांकि हमने कोई यहाँ पे
इंडेक्सिंग पास की हुई है, लेकिन अगर मैम ऊपर सेल नंबर 1 आप रन करें, जहाँ पे जस्ट आपने लिस्ट की हुई है उसके नीचे 2-3 सेल ले लें। ठीक है सर। सेल नंबर 23 आई थिंक। जी, अब इसमें आप आके मैम लिस्ट 1 को जो है यहाँ पे आप प्रिंट करवा दें। अच्छा, ये क्या है? ये सिर्फ एक लिस्ट है, ठीक है। अब लिस्ट को मैम कन्वर्ट करें बाय डिफॉल्ट, इसके नीचे लिख दें, इसी के नीचे, इसी के नीचे आप इसकी ना सीरीज न्यू सेल में ना मैम ऊपर वाले सेल में ही क्रिएट कर लें, सीरीज इसकी क्रिएट कर लें। इसी इसी की चलें इसी में इसी कर लें, नो इशू। नहीं नहीं हाँ सर, इसी इसी की। लिस्ट जी की, जी मैम, इसी इसी लिस्ट। लिस्ट की। ओके। जी जी ओके, मैं इसकी SCR के नाम से ही क्रिएट कर लूँ, PD डॉट जी मैम। सीरीज, और इसमें हम लोग पास कर रहे हैं, सॉरी, लिस्ट अंडरस्कोर 1। सर आपने इसको मैम प्रिंट भी इसको करवाना? जी जी करवा दें, इसको नीचे SCR लिख दें। अच्छा, इसने हमें बाय डिफॉल्ट क्या दिया? बाय डिफॉल्ट इंडेक्स दिया, ठीक है, और उसके साथ उसकी जो लिस्ट थी, यानी उसको सीरीज में हमेशा दो चीजें होती हैं, एक वो आपको बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग प्रोवाइड करता है, और एक आपको वो जो वैल्यू होती है वो रिटर्न करता है। अब मैम न्यू सेल में आप लिखें, जी सर बताइए। आप सीरीज डॉट वैल्यूज, मतलब हाँ SCR डॉट वैल्यूज, ऐसा। ठीक है। अब इसने हमें क्या प्रिंट करवाया? इसने जो वैल्यूज मौजूद थी वो हमें दे दी। मैम न्यू सेल में आप लिखें SCR डॉट इंडेक्स। जी, इसमें हमें क्या क्या मिला है हमें, यानी इंडेक्स क्या है? हमें रेंज 0 से बता रहा है स्टार्ट कि हो रहा चार है। से इंडेक्स हो रहा है, वो 0 से हो रहा है, वन जी वन के डिफरेंस से ये 4 तक जा रहा है। जी बिल्कुल जितने भी बिल्कुल। नंबर्स थे, जितने भी हमें एलिमेंट्स दिए हुए थे, उन सबकी इंडेक्सिंग की हुई है उन्होंने, और 1 के डिफरेंस से की हुई है। स्टार्ट 0 से हो रही है, 4 पे एंड हो रही है। जी बिल्कुल। अब इसमें और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, आप इंडेक्स वैल्यूज और इसके अलावा जो है इसकी आप शेप चेक कर सकते हैं। ये बेसिकली पैंडास की सीरीज होती है। इसके अंदर हम बहुत सारे अगर आपने न्यू एक आपने डाटा फ्रेम बनाई हो, उसमें कोई एक न्यू कॉलम ऐड करना है, तो आप न्यू कॉलम जो है वो एक सीरीज क्रिएट करके उसकी जो है आप इंडेक्सिंग करके इसको मर्ज कर सकते हैं डाटा फ्रेम के अंदर, लार्ज डाटा सेट के अंदर। तो बहुत हम सारी लोग चीजें, ये उसमें हमें वैल्यू रिटर्न करता है, और उसकी जो है वो बेसिकली सीरीज की क्या रिटर्न करता है, सीरीज की इंडेक्सिंग भी रिटर्न करता है। जो हमें एरे इंडेक्सिंग रिटर्न नहीं करता, लेकिन वो तो वैल्यू हमें रिटर्न कर रहा होता है। तो इन सीरीज का कॉम्बिनेशन जो है बेसिकली टेबल बनता है, और टेबल को हम कह रहे होते हैं कि ये एक डाटा फ्रेम है, और फिर हम उसे जो है वो यूटिलाइज कर रहे होते हैं। जी मैम, ठीक है, ये थैंक यू सर, बेसिक। थैंक यू सर। ठीक है, आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। यानी यही मैं आपको कहना चाह रही थी कि हमारे पास मल्टीपल फंक्शनैलिटीज हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो डेटा फ्रेम्स यूज कर रहे हैं या सीरीज यूज कर रहे हैं, जो हम लोग इस पे इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरे केस में जब फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हम कुछ ऐड ही कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल इजीली वन लाइन में जो है वो ऐड कर देंगे, और आप देखेंगे रिफ्लेक्ट होगा ये हमारी एक्सेल की फाइल में या CSV फाइल में भी। लेकिन यही काम अगर हम लोगों को इन अरे पे परफॉर्म करना पड़े, तो हम लोगों को लंबा चौड़ा कोड लिखना पड़ेगा पूरा, हर एक इंडेक्स, हर एक लाइन रीड करनी पड़ेगी, उसके बाद जो है वो उसके आगे एम्बेड करना पड़ेगा, वो बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, एंड देन ही विल एबल टू अचीव दी आर डिजायर्ड गोल। वही हम इजीली यहाँ पे वन लाइनर में भी कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया। क्लास का टाइम अभी खत्म हो गया है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस एंड हेल्पिंग अस टू लर्न। आई होप इसमें सो कि हम लोग जो है इसके अंदर सीरीज क्यों यूज करते हैं, नॉर्मल अरे क्यों नहीं यूज कर लेते पाइथन वाली?
अच्छा, ये फिर हम अब कल आते हैं, डिस्कस करते हैं कि वो क्यों नहीं हम यूज कर लेते। हमने वही नॉर्मल अरे को भी, नम पाइपल के अरे को भी हम लोगों ने जो है वो इसमें ऐड किया है सीरीज में, और उसकी भी देखी थी। मुझे आइडिया नहीं है कि आपने क्लास कब ज्वाइन किए, स्टार्ट से थे आप क्लास में? जी जी। अच्छा, फिर भी आपको ये क्वेश्चन है तो ठीक है, हम कल आते हैं देखते हैं। अच्छा, ये जो अली हैं अभी मुझे नजर आ रहे हैं, ये वही वाले हैं जो कल कल थे क्लास में? सर जी सर आप वही हैं जो कल थे क्लास में? जी जी। जी सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा करें कि आप एक्सेल का लेक्चर प्रिपेयर करें, और हमें बेसिकली आकर बताएं कि हम भी मतलब हमें दो चीजें लर्न करने को मिल जाएंगी ना, पांडास और एक्सेल दोनों, ईडीए परफॉर्म करने के लिए। तो आप क्लास में एक लेक्चर प्रिपेयर करके आए और उसमें हमें बताएं कि हम कैसे कैसे एक्सेल के थ्रू जो है वो ईडीए परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? इंशाल्लाह मैम, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जैसे मेरे शेड्यूल में टाइम निकलता है तो आपसे कोलैबोरेट कर इंशाल्लाह इसमें एक लेक्चर प्रिपेयर कर दूंगा। जी जी सर, और आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर होगा आज का लेक्चर, और हम लोग जो है वो इंशाल्लाह पार्टनर्स को भी अच्छे से लर्न करेंगे, एंड वी आर आल्सो एक्साइटेड टू लर्न एक्सेल एज वेल। सो सी यू गाइस, हैव अ गुड वीकेंड, एंजॉय करें वीकेंड को, सेम टाइम पे वेबिनार में भी आए, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। गुड बाय, अल्लाह हाफिज, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। वो मैं भूल गई थी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। इंट्रोडक्शन